हज़रात का आज देख रहे हैं, आज सूरत में नज़र आ रहे हैं। इस मदरसे के बानी यही है। अल्लाह इन्हें 100 साल की उम्र अता फरमाए, सेहत व सलामती की अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। इस मदरसे के बानी ये जनाब हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। पैकर इखलास वफ़ा आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानता पहचानता है। उनके कारनामे के हवाले से मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद जो बाहर के हमारे मेहमान आए हैं उनकी तशरीफ़ आवरी होगी और आप समाअत करेंगे। जिस मर्द कलंदर ने जितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है वो हमारी निगाहों के सामने है। आज एक ज़माने के बाद इस मदरसे के बानी आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मक़सूद अहमद साहब भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आज वो अपने माथे की आँखों से देखेंगे कि जो पौधा उन्होंने लगाया था मुफ्ती हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस पौधे को सींच कर कितना तनावर दरख्त कर दिया है, वो आज अपने माथे की आँखों से देखेंगे। इस दरख्त पर जो फल लगे आज वो हज़ारों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर के दीन मतीन का काम कर रहे हैं। तो उस मर्द कलंदर की बारगाह हमें अक़ीदत का ख़िराज पेश करना है जो उत्तर प्रदेश से सफ़र करके के बिहार की संगलाख वादी में आया और अपना बोरिया बिस्तरा इससे जमा दिया कि यहाँ से हटने का नाम नहीं लिया। वो ज़माना था कि दूर दूर तक कोई आलिम नज़र नहीं आता था, कोई हाफिज़ नज़र नहीं आता था। मैं समझता हूँ कि 10-20 किलोमीटर के बीच में कहीं कोई आलिम नज़र आता था, कोई हाफिज़ दिखाई देता था। लेकिन इस मर्द कलंदर ने उलमा और हुफ़ाज़ का एक नेटवर्क बिछा दिया, एक जाल बिछा दिया है। उस्ताद गराबी ने जो कारनामा अंजाम दिया कि भूखा रहकर प्यासा रख करके जो तलबा को पढ़ाया, इल्म दीन से सैराब जो किया है, उससे हम लोग तो फरामोश नहीं कर सकते हैं। इस मर्द कलंदर ने मुझ जैसे हज़ारों इंसानों की ज़िंदगियां संवार के रख दी हैं। उन्हें कौन पूछता था कि हम लोग कौन क्या हैं, कौन जानता था कि हम लोग क्या हैं। लेकिन इस मर्द कलंदर की मेहनत, अल्लाह का फजल करम कि आज इस रास्ते से गुज़र जाते हैं ये उलमा, लोग सलाम करते हैं और कहते हैं कि देखिए फ़लाँ मौलाना जा रहे हैं, फ़लाँ मौलाना जा रहे हैं, फ़लाँ मौलाना जा रहे हैं। हज़रात, उस मर्द कलंदर की बारगाह में अक़ीदत ख़िराज पेश करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज 11वां सालाना है। 11 साल पहले हमारी निगाहों के सामने मुफ्ती साहब मौजूद थे। जो कारनामा अंजाम दिया है उसके हवाले से कुछ तारीख़ी पस मंज़र आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अगर समाअत कर सके तो समाअत कर लीजिए कि आज दुनिया सफ़र कर रही है, इन्होंने भी सफ़र किया है। ज़माना सफ़र कर रहा है, इन्होंने भी सफ़र किया है। ज़माना सफ़र कर रहा है। मैंने कहा था कि एक पौधा हुज़ूर मौलाना मुफ्ती मक़सूद साहब ने लगाया था। ये जनाब बोला कितना तनावर दरख्त ये बन गया है। आप भी जानते हैं कि जनाब ये सफ़र करता, ज़माना सफ़र कर रहा है, सब के सब सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। एक किसान सफ़र करता है, अपने घर से निकलता है, अपने खेत में जाता है, ज़मीन की सिंचाई करता है, एक दाना डालता है, चैन की नींद आके घर सो जाया करता है, मगर दाना उसने डाला है और पूरी कायनात उसके पालन पोषण में लग जाया करती है। अब ये दाना सफ़र कर रहा है कि ज़मीन का सीना चीर करके ये दाना बाहर निकलता है, कोंपले बाहर निकल जाया करती है। चाहे वो कंक्रीट ज़मीन हो, चाहे वो पथरीली ज़मीन हो, चाहे वो नरम ज़मीन हो, चाहे रेतीली ज़मीन हो, ये जनाब वाला ये कोंपले निकलती हैं। हाल ये है कि जनाब सबका सीना चीर करके बाहर आ जाती है और उसके बाद अल्लाह
अल्लाह की कुदरत उसके पालन पोषण में लग जाया करती है। हाल ये है कि ज़मीन अपना दूध पिला रही है, शबनम उसका चेहरा धुला रही है, बारिश उसे गुस्ल कराती नज़र आती है, हवाएं उसे झूला झूलाती हुई नज़र आती हैं। हाल ये है कि ये पौधा बढ़ता चला जाता है और तनावर दरख्त बन जाया करता है। मैं कहना चाहूँगा कि सब के सब सफ़र कर रहे हैं, इंसान भी सफ़र करता हुआ नज़र आता है। ये सफ़र का नतीजा है कि दुनिया में इंसानों की आबादी नज़र आ रही है। मैं बताना चाहूँगा इल्मी सफ़र एक मुफ्ती हमीदुल्लाह साहब ने भी किया था। दुनिया के इंसान सफ़र किया करता है, जो मकसद होता है वो मकसद का सामान लेकर के जाया करता है। एक फातह चलता है, अपने साथ लाओ लश्कर लेकर के चला करता है, लड़ाई का सामान लेकर के चला करता है। एक ताजी चला करता है, तिजारत का सामान लेकर के चला करता है। मगर बताना चाहूँगा एक आलिम चलता है, इल्म की हथियार लेकर चलता है, इल्म की दौलत लेकर चलता है, इल्म का जेवर लेकर चलता है, इल्म से आरास्ता पैरास्ता होकर चला करता है। मैं कहना चाहूँगा कि एक आलिम चलता है, वो दूसरों की ज़िंदगी संवारने के चलता है, वो दूसरों की इल्म की प्यास बुझाने के लिए चला करता है। मैं बताना चाहूँगा कि जनाब उत्तर प्रदेश से एक आलिम चला था, सरवारा की धरती पर आया था, आकर के अपना बोरिया बिस्तरा यही जमा दिया था हज़ारों इंसानों के दिलों से। ये जनाब बोला जहालतों का अंधेरा हटाकर इल्म का उजाला पैदा कर दिया था, इल्म का नूर भर कर रख दिया था। उसकी बारगाह पेश करने मैं बताना ये चाहूँगा इस्लाम का एक निज़ाम है। ये जनाब दुनिया में फैला कैसे है, ये निज़ाम है। परवरदिगार आलम ने ये जनाब काम भी बांट दिए हैं। कुछ वो लोग वो हैं जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया है, कुछ लोग वो हैं जिन लोगों ने इस्लाम बचाया है, कुछ लोग वो हैं जिन लोगों ने दुनिया से जहालत की तारीखों को दूर किया है, इल्म का उजाला फैलाया है। इल्म का उजाला फैलाने वालों में एक नाम मुफ्ती हमीदुल्लाह का भी आता है, जहालतों को दूर करने में एक नाम मुफ्ती हमीदुल्लाह का भी आता है। कि संगलाख धरती पर मुफ्ती हमीदुल्लाह आए थे और कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि हर तरफ उलमा का जो नेटवर्क नज़र आ रहा है, इस इलाके में उलमा का जो जाल नज़र आता है, ये मुफ्ती हमीदुल्लाह साहब अलैहि रहमतुल रिज़वान की रहीन मिन्नत नज़र आ रहा है। ये जनाब बोला उनका कारनामा नज़र आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि जनाब बोला इन्हीं अदारों के फारिग होने वाले दुनिया के खित्ते में जनाब लोग गए हैं। इस्लाम भी उन लोगों ने फैलाया है, इल्म भी उन लोगों ने फैलाया है। आला हज़रत की बारगाह में ज़रा हम चलते हैं, उस बारगाह के कोई खुशानसी हैं ये जनाब बोला जिन्हें अल्लामा अली मोहम्मद अली मेरठी कहा जाता है, अब्दुल अली मेरठी कहा जाता है। हाल ये है कि 43 मुल्कों में ये जनाब इस्लाम को उन्होंने फैलाया है। 43 मुल्कों में जा कर के कुफ्र की गलायतों को दूर किया है, इस्लाम का सवेरा पैदा किया है। मैं बताना ये चाहूँगा कि जनाब वाला इसी मदरसे से निकले थे, ऐसे ही इदारों से निकले थे, इल्म की दौलत लेकर के निकले थे। ये जनाब तबलीग का अंदाज़ उनका क्या था, बम्बई जाया करते थे, साहिल पर पहुँचा करते थे, कश्ती वालों से बात करते थे, माल बरदार जहाज़ों से वालों से बात किया करते थे। तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मॉरिशस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहा सिंगापुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहा कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहा कि नैरोबी जा रहे हैं। हज़रात बातें कर लिया करते थे, कितने दिन तक वहाँ तुम्हारा काम है? 15 दिन 20 दिन तक आप बातें कर लेते थे, किराया दे दिया करते थे, उस मुल्क में चले जाया करते थे। और जाने के बाद से ये जनाब बोला वहाँ के 5 स्टार होटल में जाकर रुका करते थे और ऐलान किया करते थे कि इस्लाम का एक मुबल्लिग आया है, फ़लाने हाल में फ़लाने मकाम पर उसकी तकरीर होने वाली है। लोग इकट्ठा हो जाया करते थे, तकरीरें किया करते थे। ये जनाब तारीख गवाह है कि एक आलिम जाया करता था, तानहा उस मुल्क में जाता था। 15-20 दिन के बाद जब वो साहिल पर लौटता था तो सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग अलविदा कहने के लिए आया करते थे और बसती हुई आंखों से अलविदा कहा करते थे। ये हज़ारों के दिलों से कुफ्र की गलायतें निकाल कर इस्लाम का सवेरा पैदा कर दिया करता था। हज़रात मुझे मालूम है, मैं तारीख का पन्ना आपके सामने पलटना चाहूँगा। ये अब्दुल अली मेरठी अलैहि रहमतुल रिज़वान की ज़ात बाबरकात ये जनाब बोला मॉरिशस की धरती पर थे और जाने के बाद ऐलान हो रहा था कि इस्लाम का एक मुबल्लिग आया है, इस्लाम का प्रचार करने के लिए आया है, इस्लाम की बातें करने के लिए आया है। बर्नार्ड शाह ये जनाब वाला जो अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा अदीब कहलाता है, वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मॉरिशस के क्या कहते हैं साहिली इलाक़ों में चौपाटियों पर घूम रहा था। जब उसको खबर हुई तो वो पहुंच जाता उस हाल में और कहता है कि तबलीग का मज़हब ये इस्लाम, ये प्रचार का मज़हब है इस्लाम, चलो सुनते हैं ये इस्लाम का मुबल्लिग क्या कहता है। जब गया था और जाने के बाद अल्लामा अलीम साहब की जब तकरीरें सुना था
3 घंटा बैठा रह गया था, सोचता रह गया। उसके बाद मजमा जब खाली हुआ तब जाता है अल्लामा अलीमुद्दीन के पास और कहता है कि आप हमें कुछ बताइए, हम इस्लाम के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कहा यही बात कीजिएगा? कहा कि नहीं, आप आइए चौपाटी पर, आइए साहिल समंदर पर, वहाँ कुछ बातें करेंगे। और जा करके बातें करता है। जानते हो जितने जहन में उसके शुबहात थे इस्लाम के ताल्लुक से, सारे शुबहों पर उसने तज़किरा किया था। अल्लामा अलीमुद्दीन मेरठी ने ये जनाब उसका मुकम्मल जवाब दिया था। और उसके बाद जानते हो बर्नार्ड शॉ ने जो जुमला कहा था, आज भी तारीख के पेशानी पर झूमर की तरह लटक रहा है। उसने कहा अलीमुद्दीन, अगर यही इस्लाम है जो तुम कह रहे हो तो आने वाले दिनों में दुनिया का मजहब सिर्फ इस्लाम होगा, इसके अलावा कोई मजहब नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मैं कहना ये चाहूँगा कि जनाब आज 43 मुल्कों में उनके हाथों पर इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमान आज भी मौजूद हैं। हाल यह है कि जनाब अमेरिका के इलाकों में जो काले लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, उन्हीं के हाथों पर कबूल किया है। ये कैसे कैसे आलिम तो आलिम इस्लाम का मुजाहिद चला है, वो जहालतों के बागडोर को भी लेके चला है तो भी इस्लाम फैलाया है। आपको बताऊं, तारीख का एक पन्ना पलटना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बल्कि 150 साल पीछे से पलट करके हम आते हैं। अंग्रेज़ों का जब तसल्लुत था, अंग्रेज़ों के यहाँ पे ज़माना था, जानते हो यहाँ अंग्रेज़ों ने हॉलैंड से कुछ अपने मामलात को इस्तवार कर रखे थे। उसने कहा मजदूर मांगेंगे, तुम मजदूर देना। कहा ठीक है। 1861 ईस्वी में ये जनाब वाला उसने मजदूर मांगा था, इसलिए कि डिच गियाना को बसाना था, दक्षिणी अमेरिका को बसाना था। और कहा तुम हिंदुस्तान से कुछ मजदूरों को भेजो। तो जानते हो 800 मजदूरों को हिंदुस्तान की वादी से भेजा गया था, यहाँ से भेजा गया था। जानते हो कहाँ के लोग थे? वो बंगाल के लोग थे, वो बिहार के लोग थे, वो यूपी के लोग थे, ये गोरखपुर बस्ती वगैरह के करीब के लोग थे, ये आरा वगैरह बक्सर वगैरह करीब के लोग थे, वो बंगाल के लोग थे। लाला रुख नामी कश्ती पर 800 लोगों को सवार करके ये जनाब भेजा गया था। जंगलात काटना था, वहाँ पर कॉलोनियाँ बसानी थी, वहाँ पर शहर बसाना था। इन लोगों को ले जाया गया जो धान की खेती करें, जो आम की खेती करें, जो गन्ने की खेती करें, ऐसे लोगों को ले गया था। 800 मुसलमान उसमें गए हुए थे। कुछ लोग तो रास्ते ही में दम तोड़ दिए, लेकिन कुछ लोग वहाँ पहुँच गए, उनके नाम ज़मीनें कर दी गई और ज़मीनें करने के बाद वहाँ का मालिक बना दिया गया, कॉलोनियाँ बसाई जाने लगी। हाल ये होता नजर आया कि 1861 में ये लोग गए थे, 1972 तक वो पूरे इलाके के इन लोगों ने इस्लाम के दामन में बसा दिया था और सारे लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया था। ये जनाब बोला हाल ये कि काफिला मुसलमानों का गया था। ये जहाँ गया है नबी का दीन लेकर गया है, पैगंबर की शरीयत लेकर गया है, नबी के निज़ाम लेकर गया है, पैगंबर का रसूल लेकर गया है। ये मुसलमान गया है, रसूलुल्लाह का दीन लेकर के चला है। कायद खाने के तन्हाइयों में गया है तो भी नबी का दीन लेकर गया है। वो आबादियाँ बसाने के लिए गया है तो भी नबी का दीन लेकर गया है। वो ग़ुलाम बनकर गया है तो भी नबी का दीन लेकर गया है। वो आलिम बनकर आया है तो भी नबी का दीन लेकर आया है। मैं बताना चाहूँगा एक नबी का दीन लेकर के आने वाला यहाँ की धरती पर भी आया था। हाल ये है कि 1983 में वो मर्द कलंदर यहाँ पे आया था। मैंने अपने माथा की आंखों से देखा था कि जनाब वो मर्द कलंदर यहाँ आया और आने के बाद वो कारनामा अंजाम दिया कि आज दुनिया देख कर दंग नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग नहीं पहचान रहे होंगे, मौलाना मकसूद साहब यही हैं, इस मदरसे के बानी यही हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज देखिए इस हालत में है। मैं बचपने के हालत में था, लगभग 10 से 11 साल की उम्र थी। मैं धामा पसंद से पैदल आया करता था पढ़ने के लिए। ये जना बोला यहाँ एक जो सारा था, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक दरख्त लगाया था, पेड़ लगाया था। ये जनाब आज कितना शानदार ये तनावर दरख्त बना हुआ है, आज अपने माथे की आंखों से अदर देख रहे हैं। और हाल ये है कि मैं ज़माने में देखा था, उसके बाद उनको याद नहीं, बड़े दिनों के बाद मामला ये हुआ कि एक मरतबा हज़रत के जलसे पर मदरसे पर मैं जलसा पढ़ने के लिए गया था। हमें दावत मिली, मुझे मालूम नहीं था कि मौलाना मकसूद साहब यहीं पे रहा करते हैं। हालत यह है कि मैं वहाँ देखा इनको तो देखता रहा कि मैं इस आदमी को पहचानता हूँ, मैंने कहीं देखा है। हाल ये बड़ी देर के बाद याद आई कि मौलाना मकसूद साहब यहीं हैं। किसी से पूछा, कहा कि हाँ मौलाना मकसूद साहब यहीं हैं और सिवान के रहने वाले हैं। तब मैं करीब गया और जाकर बताया कि हज़रत मैं आपका शागिर्द हूँ, आप सरवारा मदरसे के बानी हैं, मैं उसमें पढ़ा हूँ। तब उसके बाद तारुफ हुआ। हज़रत का आज देख रहे हैं, आज सूरत में नज़र आ रहे हैं, इस मदरसे के बानी यही हैं। अल्लाह इन्हें 100 साल की उम्र अता फरमाए, सेहत और सलामती के साथ अता फरमाए, लंबी उम्र
उम्र अता फरमाए। इस मदरसे के बानी ये जनाब हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। आज अपने माथे की आंखों से इस मदरसे इस चमन को देख रहे हैं जो चमन उन्होंने लगाया था। ये चमन कितना बड़ा बहार, कितना शानदार गुलजार बना हुआ है, ये अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। बहरहाल मैं आपसे बताना ये चाहूँगा कि जनाब बोला ये तो चमन लगा के चले गए, सींचा था मुफ्ती हमीदुल्लाह साहब ने, ज़िंदगी का को कुर्बान किया था हमीदुल्लाह ने, अपना खून पसीना बहाया था मुफ्ती हमीदुल्लाह साहब ने। साइकिल से चल चल करके गांव जा करके चंदा करते थे और आ करके लोग बच्चों को खाना खिलाया करते थे। एक ज़माना वो भी देखा जब बावर्ची नहीं था, अपने हाथों से खाना पकाया करते थे, बच्चों को खिलाया करते थे। हालत ये थी उनकी कि सारा खाना अपने सामने रखवा लिया करते थे। मैं होता था खिलाने वाला, खाना खिलाते थे और उसके बाद से वो लेके जाते थे, जाओ तुम लोग भी खाया करो। मैं कहा था ये क्या करते हैं, आपको जितना खाना हो निकाल लीजिए और बकिया छोड़ दीजिए। कहा जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए कितना खाना बचा है, तब तक हमको इत्मीनान नहीं होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इनकी तुरबत पर रहमत व नूर की बरसात फरमा। मौला इनके कब्र पर उस वक्त तक रहमत व नूर की बरखा कर जब तक आसमान पर चाँद सितारों के चरफियत मौजूद है। मौला इनकी कब्र पर उस वक्त तक रहमतों की बरसात फरमा जब तक समंदर की सतह पर मछलियों के खेल कूद मौजूद रहे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इतना बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुसलमान ने सफ़र किया है, दुनिया ने सफ़र किया है, लेकिन मुसलमानों के सफ़र का अंदाज़ बड़ा निराला रहा है, बड़ा अलग थलग रहा है। ये मुसलमान चला है, जहाँ भी गया है नबी का दीन लेकर गया है। ये जनाब वाला पैगंबर की शरीयत लेकर गया है। कैद के तन्हाइयों में गया है तो नबी का दीन लेकर गया है। 400 वर्ष पीछे हट करके मैं दिखाना चाहूँगा, एक मर्द कलंदर था। ये जनाब दुनिया उससे मुजद्दिद अल-फ़सानी के नाम से याद करती है। अकबर का ज़माना था, ये जनाब मुग़लों का बादशाह था अकबर। आप जानते होंगे कि अकबर ने ये जनाब वाला हाल ये था कि अपना सजदा कराना शुरू कर दिया था, उसके ख़िलाफ़ कलम उठा लिया था मुजद्दिद अल-फ़सानी ने। नतीजा ये हुआ कि अकबर ने गिरफ्तार करा दिया और कैद के तन्हाइयों में डाल दिया था। और हाल ये होता नज़र आया कि उन्हें सज़ाएँ दे रहा था जब तक वो जेल में थे। इसी बीच में अकबर मर भी गया था। नतीजा ये होता हुआ नज़र आया कि जनाब उसका बेटा जहांगीर बाप की जगह को संभालता है। थोड़े दिनों के बाद वो सो रहा था, ख्वाब में मेरे आका का दीदार करता है। क्या देखता है कि आका तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जनाब बोला उठ के खड़ा हो जाता है, नबी को सलाम करता है, लेकिन देखता है कि आका का चेहरा गज़बनाक है। रसूलुल्लाह के चेहरे पर गुस्से के आसार नज़र आ रहे हैं। करीब जाता है, कहता आका हमारी हुकूमत चरमरा गई है, इसे संभाल दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया जहांगीर तुमको अपनी हुकूमत की पड़ी है, एक मेरे रूहानी बेटे को कैद के तन्हाइयों में डालकर सजाएं दे रहे हो, यह ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे आका तशरीफ़ ले गए, आँख खुली है, बेचैन बेकरार हो गया, दौड़ा हुआ कैद खाने के जनाब दरवाजे पहुँच गया था अकबर। उसके किले ही में जो जेल है, जो इसमें सबसे सख्त सजाएँ दी जाती थी, ये जनाब बोला जिसमें चोर डाकू रहा करते थे, कातिल रहा करते थे, वहाँ पे ले जा करके मुजद्दिद अल-फ़सानी को रखा था। नतीजा ये होता हुआ नज़र आया कि जनाब कैद के तन्हाइयों में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी पड़े हुए थे और ये गेट पे खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद जेलर से कहता है कि जाओ कह दो मुजद्दिद अल-फ़सानी से कि वक्त का बादशाह आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे खड़ा है, आपको रिहाई का परवाना दिया जाता है, आप बाहर निकल जाइए। जेलर जाता है और जाने के बाद ये पैगाम सुनाता है, कहता है कि आपकी रिहाई हो चुकी, आपको रिहा किया जा चुका है, आप बाहर निकलिए, बादशाह आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। ये जनाब मुजद्दिद अल-फ़सानी का तारीख़ी जुमला नोट करो कि मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया था कि मैं तनहा नहीं जाऊंगा, जितने कैदी हैं इस जेल खाने के अंदर, इस कैद खाने के अंदर हमारे साथ सबको रिहा करना पड़ेगा। जब जेलर ने आके कहा था, बादशाह घबरा गया था, अंदर गया, जाने के बाद से कहा था मुजद्दिद अल-फ़सानी आपको मालूम है वक्त के चोर उचक्के डाकू इसी के अंदर हैं, वक्त के खूंखार और कातिल इसी कैद खाने के अंदर हैं, वक्त के बड़े बड़े जालिम और खूंखार इसी कैद खाने के अंदर है। अगर उन्हें छोड़ दिया गया फिर कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म हो जाएगा, चोरी डकैती के वारदात होने लगेंगे, लिहाजा तनहा बाहर निकल जाइए और इन लोगों को इसी कैद खाने में रहने दीजिए। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा था, ए जहांगीर वो तेरे बाप की जेल थी जहाँ वक्त के बड़े बड़े निकम्मे, वक्त के बड़े बड़े उचक्के, वक्त के बड़े बड़े डाकू और चोर, वक्त के बड़े बड़े कातिल, वक्त के बड़े बड़े जालिम और जाबिर रहा करते थे। अब इससे में मुजद्दिद अल-फ़सानी के कदम पड़ गया है, जितने मुसलमान थे मुत्तकी परहेज़गार हो गए हैं और जितने काफिर थे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। कहना चाहूँगा कि
हाल ये है कि एक मुजाहिद, एक मुसलमान जनाब कैद की तन्हाइयों में भी गया है तो नबी का दीन लेकर गया है, नबी की शरीयत लेकर गया है, नबी के निज़ाम लेकर गया है, पैगंबर का रसूल लेकर गया है, रसूलुल्लाह की शरीयत लेकर गया है। मैं कहना चाहूँगा ये मुसलमानों के सफ़र की तारीख़ रही है, ये मुसलमान इसे सफ़र करता रहा है। ये जनाब इतनी जल्दी तारीख़ कैसे समेटी जाए, लेकिन कुछ बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। मैं बताना चाहूँगा एक आलिम सफ़र किया करता है, किस शान से सफ़र किया करता है, इल्म का जेवर लेकर चलता है, इल्म का हथियार लेकर चलता है, इल्म की दौलत लेकर चलता है, वो दूसरों की ज़िंदगी संवारने के लिए चला करता है, वो दूसरों की ज़िंदगी बनाने के लिए लेकर चला करता है। उसी फहरिस्त में एक नाम मुफ्ती हमीदुल्लाह का आता है जो जनाब वाला 1983 में सरवारा की धरती पर आया था और हाल ये कि ज़िंदगी का आखिरी लम्हा तक अपने खून और पसीने से सींच कर इस बाग को हरा भरा कर दिया और उसके बाद से जो कारनामा अंजाम दिया कि हज़ारों इंसानों के दिलों से जहालतों की तारीख निकाल कर इस्लाम का सवेरा पैदा कर दिया है, इस्लाम का नूर भर के रख दिया है। मर्द कलंदर पर ए अल्लाह इनकी मरकत पर रहमत नूर की बरसात फरमा और क़यामत तक बरसाता रहा। परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ है कि मौला इस हम सब की हाजिरी कबूल फरमा।